दूसरा हिस्सा। हे रुद्र, तुम्हारी शक्ति और साहस हमेशा बना रहे ताकि तुम्हें कोई हरा न सके। यहाँ प्रार्थना है कि रुद्र अपनी ताकत को बनाए रखें और हर चुनौती से ऊपर रहें। यह एक आह्वान है कि उनकी शक्ति से दुनिया में न्याय और अच्छाई बनी रहे। यह पंक्ति हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी शक्ति पैदा करें जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे। यह शक्ति सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी है। तविशी यानी शक्ति यहाँ धर्म और ज्ञान से जुड़ी है। इसका मतलब है कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए, जैसे गरीबों की मदद करना या गलत के खिलाफ आवाज उठाना। यह हमें सिखाता है कि साहस और शक्ति तभी सही है जब वह दूसरों के भले के लिए हो, न कि सिर्फ अपने लिए। अगर कोई आपके गांव में पानी की समस्या को अनदेखा कर रहा हो, तो यह पंक्ति आपको प्रेरित करती है कि आप हिम्मत से आगे आएं और सबके लिए सही कदम उठाएं। यह रुद्रों की तरह साहस दिखाने का आह्वान है। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि शक्ति और साहस का असली मतलब है अपने कर्तव्य को निभाना। यह हमें याद दिलाती है कि जब हम सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं, तो हमारी शक्ति अपने आप बढ़ती है। आध्यात्मिक रूप से यह हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाने की प्रेरणा देती है, हमारी आत्मा को इतना मजबूत बनाना कि कोई भी नकारात्मकता हमें हिला न सके। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें अंदर और बाहर दोनों जगह मजबूत बनाता है, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। आजकल जब चारों तरफ अन्याय और परेशानियां हैं, यह सूक्त हमें हिम्मत देता है कि हम गलत के खिलाफ खड़े हों। जैसे कोई सामाजिक कार्यकर्ता प्रदूषण या गरीबी के खिलाफ लड़ता है, वैसे ही यह सूक्त हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आसपास की बुराइयों को खत्म करें। ऋत की बात विज्ञान से भी मिलती है। जैसे प्रकृति के नियम, सूरज का उगना, बारिश का होना, सब कुछ संतुलन में रखते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। मानसिक शांति। वैज्ञानिक कहते हैं कि ध्यान करने से तनाव कम होता है। यह सूक्त भी हमें अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा देता है। इस सूक्त का जाप करने से मन शांत होता है और हमें साहस मिलता है। सुबह 5 से 10 मिनट इसे दोहराएं। योग। वृक्षासन हमें संतुलन और शक्ति देता है, जैसे रुद्रों की अटल शक्ति। ताड़ासन। यह मन और शरीर को मजबूत करता है, जिससे हम हर चुनौती का सामना कर सकें। ये अभ्यास हमें अपने डर और कमजोरियों से मुक्त करते हैं। ऋग्वेद 1:39.4 हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और साहस वही है जो न्याय और शांति के लिए हो। यह सूक्त कहता है कि जैसे रुद्र हर शत्रु को हराते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन की बुराइयों, क्रोध, डर, लालच को हराना चाहिए। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने मन को शांत रखें, सत्य के रास्ते पर चलें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां सब खुश और आजाद हों। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। यह सूक्त भी यही कहता है, अपनी शक्ति को जगाओ और हर मुश्किल को पार करो। आइए इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और एक बेहतर इंसान बनें। धन्यवाद मित्रों।